नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को वंदामि वंदामि वंदामि। छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सौभाग्य सौभाग्य सौभाग्य, आज हमारे सागर नगर का सौभाग्य। जिन सासर के शेर जिन्होंने हम महिलाओं को यह सौभाग्य दिया, भूतो न भविष्य तो महाराज श्री, ऐसा अद्भुत चमत्कार न कभी हम लोगों को देखने मिला है और न कभी देखने मिलेगा। यह हम लोगों का सौभाग्य है। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है, आपने एक दिन कटरा में प्रवचन दिए थे और लड़कियों के लिए नियम दिलाया था कि वो अदर कास्ट में शादियां ना करें। महाराज श्री, हम चाहते हैं कि आपके इस शिविर में बहुत सारे लड़के ऐसे बैठे हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, और आप उनको भी ऐसा नियम दिलाओ कि वो अदर कास्ट की लड़कियां ना लाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं से महाराज श्री ऐसी स्थिति आ जाती है कि माँ बाप को मजबूरी बस उनकी तरफ झुकना पड़ता है। इसलिए महाराज जी, जितने ग्रुप और जितने शिविर में जितने भी अनमेरिड लड़के बैठे, आप सबको ऐसा नियम दो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। पहली बार आप लोगों ने कहा कि ऐसा आनंद कभी आया नहीं। भविष्य के संबंध में क्यों बोल रहे हैं? मैंने ये थोड़ी कहा है कि आखिरी चतुर्मास है सागर का। जय हो। ये तो मैंने कही नहीं, आचार्य श्री भी कभी बोलते नहीं। भविष्य तो बहुत बड़ा होता है। कई लोग सोचते होंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार ऐसा हो जाता है। बिजौलिया के अंदर देखो, चतुर्मास, एक चतुर्मास करने गए थे और पूरा 1.5 साल तक वहीं रुकना पड़ा। 2 चतुर्मास हुए, रेगुलर 2 चतुर्मास हुए। एक चतुर्मास करने गए थे राजस्थान में, 25-28 कितने चतुर्मास हुए, गिनती नहीं। तो भविष्य के संबंध में ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। भविष्य बहुत बड़ा होता है। हाँ, अतीत की जरूर कह सकते हैं क्योंकि वो अनुभव से गुजरा है, लेकिन भविष्य में तो कोई भी चीज घटित हो सकती है, इससे और अधिक भी हो सकती है। जय हो जय हो। और दूसरी बात है कि शादी के संबंध में समस्याएं आ रही हैं, मैं समझ रहा हूं। उसका मूल कारण है जैन समाज की नादानी। सबसे ज्यादा अभी रेशो निकला था पूरे भारत की हर जाति का, तो सबसे ज्यादा कम कन्याएं 1000 पर 1000 बच्चों पर 800 कन्याएं हैं। अब 200 व्यक्ति 1000 पर 200 बच रहे। कितना रेशो कम हो रहा है? 1000 पर 200 कन्याओं की कमी आ रही है परसेंटेज में। इससे सिद्ध हो रहा है कि जैनियों में सबसे ज्यादा कन्याओं की भ्रूण हत्या हो रही है। प्रकृति पक्षपात नहीं करती कि जैनियों में कन्याओं का गर्भ में आना कम हो गया हो। ऐसा प्रकृति का कोई नियम नहीं है कि जैनियों के समय बच्चे पैदा हो रहे हो, बच्चियां पैदा नहीं हो रही हो। ऐसा कोई नियम नहीं। किसी भी जाति का ये रेशो नहीं है, किसी भी जाति का। किसी का 900 का है, किसी का 50 का है, किसी सबसे ज्यादा जैन। उसका कारण है जैनियों की भ्रूण हत्या। यदि हर व्यक्ति जैनी बहू चाहता है, बेटी नहीं चाहता, और जब तक बेटी नहीं चाहोगे, बहू कहां से पाओगे? और कन्या भ्रूण हत्या को रोक है, सब कुछ है, लेकिन पैसे के बल पर क्या नहीं होता। जैनी के पास पैसा है, कितना भी पैसा लगे, पैसे की कमी नहीं है। तो पैसे के बल पर 2 नंबर में भ्रूण हत्याएं करा करके ये कन्याओं का रेशो बिगाड़ रहा है। मैं कहता हूं, जैनी यदि कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर त्याग हो जाए तो आज भी जैनियों को दूसरे स्थानों पर शादी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब कन्याओं की भ्रूण हत्याएं होंगी तो बहुत बड़ी है। कैसी विचित्रता है। एक बहू के कन्या हो जाती है तो विकल्प आ जाता है, और एक गाय की बछड़ी हो जाती है तो खुश हो जाते कि बछड़ी हो गई।
गाय के बछड़ी होना अच्छा मानते, बछड़ा होना ठीक नहीं मानते, और घर में कन्या हो जाए तो विकल्प आ जाता है। ठीक है, मानता हूं कि एक वंश के लिए, परिवार के लिए एक पुरुष बच्चे की जरूरत होती है, लेकिन बच्चा तुम चाहो, लेकिन कन्या यदि आ जाती है तो उसकी मौत मत करो, उसकी हत्या मत करो। बेटा चाहते हो, चाहने के लिए कोई मनाही नहीं है, चाहत होना चाहिए, आप ग्रस्त है, लेकिन कन्या आ जाती है तो उसकी हत्या नहीं करो, क्योंकि आज वो तुम्हारी कन्या है। कन्या को जन्म देना कितना बड़ा पुण्य है, बेटे से भी ज्यादा। त्रिहिता कहा हमारे आचार्य महाराज, यदि वो त्यागी बन गई तो ठीक है, नहीं बनी, किसी के घर में गई तो एक पुरुष को विजाति विवाह करने के लिए वो करता जरूर किसी से शादी, लेकिन जैन कन्या मिल जाने से उसने विजाति शादी नहीं की, एक परिवार को अधर्म में जाने से बचा लिया, विधर्मी से बचा लिया। तो अब ये सब चीजें समाज को चेतना है। मैं तो उपदेश देता हूं, मेरा तो एक ही बात कहना है, जैनी या तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें या फिर परिवार नियोजन बंद करें। सरकार नौकरी नहीं देगी, नहीं चाहिए हमें नौकरी। अरे परिवार नियोजन वो कराएं जो पापी हों, जो पापियों को पैदा करते हैं। जय हो, जय हो। जो पापी हैं, जिनके कुल पापी हैं, जो शराबी हैं, दुनिया भर के पाप करते, हिंसा, झूठ, चोरी सब हैं, डाकू डकैत हैं, जुआरी हैं, डाकू हैं, शराबी हैं, हिंसक हैं, उनके घर में बच्चे पैदा होंगे तो वो भी वही पाप करेंगे। लेकिन जैनी तो एक महाजन समाज है, जैनियों के यहाँ बच्चों को रोकना, जैनी यदि परिवार नियोजन करा रहा है तो परिवार नियोजन नहीं करा रहा है, एक मुनि मार्ग को रोक रहा है। मुनि मार्ग को ही नहीं, एक आरिका मार्ग को रोक रहा है, आरिका को नहीं, एक शाकाहारी को रोक रहा है, एक नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को रोक रहा है, एक जिनेंद्र भक्त को रोक रहा है, एक शिवरार्थी को रोक रहा है, एक देश की गौरवपूर्ण संस्कृति को रोक रहा है। क्योंकि जैन कुल एक महाजन कुल है, एक शाकाहारी कुल है, एक सम्यक की भूमिका से गुजरने वाला कुल है। इस कुल में जो जन्म लेगा वो नमोकार मंत्र पड़ेगा। एक किसी घर में जो मांसाहारी थे, पापी थे, अन्न व्यसन करने वाले थे, हिंसक थे, जो कुछ भी तुम अच्छा नहीं मानते हो, ऐसे कुल में बेटे का जन्म हुआ या उसने बेटे को मार दिया तो कोई ज्यादा पाप नहीं लगा, क्योंकि एक पापी ने एक बेटे को मार दिया, क्योंकि पैदा होने के बाद वो भी पापी करता, उसी कुल में जाकर वो जन्म लेता। लेकिन एक जैनी ने जैन कुल में एक जीव को आने से रोक दिया, कितना बड़ा पाप किया, क्योंकि जैनी आकर नमोकार मंत्र पढ़ रहा। आपने जैनी बेटे को नहीं रोका है, नमोकार मंत्र के जाप देने वाले भक्त को रोका है। जय हो, जय हो। एक शाकाहारी की हत्या की है, एक जिनेंद्र के अभिषेक करने वाली की हत्या की है, एक 10 लाक्षण पर्व के धर्म में उपवास करने वाले की हत्या की है, और आगे बढ़ जाता तो वो मुनि भी बन जाता। आपने एक मुनि की हत्या की है, आपने एक आरिका की हत्या की है। क्योंकि ये सारी उम्मीदें, हिंसा अकेले में पाप नहीं है, जिसकी तुमने हिंसा की है उससे कितनी उम्मीदें थी उसके अनुसार पाप लगता है। उससे कितनी उम्मीदें थी, एक पत्ते के जीव मर गए, एक चींटी मर गई, एक पशु मर गया, एक मनुष्य मर गया, एक भिखारी मर गया, एक राष्ट्रपति मर गया। जीव तो सभी है, लेकिन सभी के मारने में पाप एक समान नहीं है। एक व्यक्ति ने चींटी को मार दिया, कौन सी FIR लिखी जाएगी? एक ने एक पशु को मार दिया, थोड़ा बहुत होगा, और एक ने मनुष्य को मार दिया, और एक ने बहुत बड़ी देश के नेता को मार दिया। धाराएं अलग अलग हैं कि नहीं? जीव एक ही है। जीव के अनुसार अपराध तय नहीं किया जाता, उस जीव के मारने से कितनी हानि हुई है उससे अपराध का तय किया जाता है। जय हो। इसलिए जैनी के अंदर कोई बच्चे को तुम रोकते हो, परिवार नियोजन से, भ्रूण हत्या से मारते हो, तो आपने कितनी उम्मीदों को मारा है,
इसलिए जैनी सबसे ज्यादा पापी कहलाता है। जैनी को सबसे ज्यादा पाप लगेगा जो कन्या की या किसी की भ्रूण हत्या करता है। जैनी सबसे ज्यादा किसी भी संतान को रोकने के उपाय को बंद करना बिना संयम के नपुंसक वेद के बंद का कारण होता है। और जैनी परिवार नियोजन कराएंगे, जैनी इस प्रकार के कार्य करेंगे तो कर्म बंद इनको ज्यादा होगा, क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ी शक्ति को रोका है। इसलिए जब तक इस प्रकार का सोच जैनियों में नहीं बनेगा, हम कह भी देंगे तो उन्होंने कह दिया, हम तो एक ही बात कहेंगे कि भाई जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं वो जय हो जय हो। चलो इधर आ जाओ। वो कहे इतने मैं इधर आऊंगा नहीं, इधर नहीं आएंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं करते हैं। समस्या का समाधान करने का उपाय सोचो। समस्या बनी रहेगी और समाधान नहीं किया गया तो हमारी समाधान का भी कोई मतलब नहीं निकलने वाला। ऐसा पूज्य वर्ग के प्रवचनों में चाहे समाज के किसी भी वर्ग की चिंता हो निश्चित झलकती है। महिलाओं को लेकर पूज्य वर्ग के प्रवचनों में चिंता झलकती है और इसीलिए यहाँ आपके शहर में आज बहुत महिला मंडल बैठे हैं। 25, 26 और 27 तारीख को अखिल भारतीय महासमिति का राष्ट्रीय अधिवेशन है। समाज के चिंतन की धारा पूज्य वर्ग के प्रवचनों में झलकती है। तभी तो दशहरे के दिन 12 अक्टूबर को यहाँ पूरे प्रदेश की जैन समाज का सम्मेलन रखा गया है। आइए इन चिंताओं से अवगत कराएं और महिला मंडल में आमंत्रित करूंगा। मैत्री महिला मंडल रामपुरा और तैयार रहेंगी।